सेकंड लॉ है 48 लॉज ऑफ पावर में, वो ये है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, ऑलवेज नो हाउ टू यूज़ योर एनिमीज़। जो दोस्त होता है उसके पास आपके सारे राज होते हैं, अगर वो आपका दुश्मन बन जाए तो सोचें क्या हो सकता है। अगर वो राज किसी को बता दे या आपके ख़िलाफ़ यूज़ करे तो वो आपको एक दुश्मन से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। रॉबर्ट ग्रीन इसकी एक एग्जांपल लिखते हैं कि मिड सेंचुरी में एक बादशाह नया इक़्तिदार में आया। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मैं हिस्ट्री को आपको याद नहीं करवाने वाला, मैं हिस्ट्री की क्लासेस नहीं दे रहा, इसलिए मैं आपको नाम ना ही मैंने याद रखे हैं, ना ही मैं चाहूँगा कि आप याद रखें। हाँ, एक बात है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप बाकायदा वीडियोस भी देख सकें। इस चैनल पे आपको ऐसी वीडियोस तो मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स। एक दोस्त कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसकी एग्जांपल रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी है। बादशाह नया इक़्तिदार में आया तो उसका एक दोस्त था, उन्होंने उसे अपने साथ रख लिया, उसे प्रोटोकॉल सिखाया, उसे शाहाना तरीके सिखाए और उसे अपनी फ़ौज का सुपरस्टार रख लिया, जिसे आप कमांडर भी कह सकते हैं, जनरल भी कह सकते हैं, जैसे कि आजकल हमारे यहाँ जनरल बाजवा साहेब। तो उन्होंने उसे जनरल बना दिया और उसे वो तमाम सब कुछ दिया जो कि उसे खुद मैसर था। आखिरकार उस दोस्त को पैसे की और अय्याशी की इतनी लत लग गई कि उसने अपने ही दोस्त का कत्ल करवा दिया। और इस तरह एक दोस्त ने कैसे अपने दोस्त का ख़ात्मा कर दिया। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप दोस्त मत बनाएं, लेकिन दोस्तों को वो राज ना बताएं, उन्हें वो इतनी अय्याशी ना दें कि वो उन्हें लत लग जाए और वो इतने पावरफुल हो जाएं कि आखिरकार, क्योंकि दोस्त जब वो कोई काम करता है तो आपके नाक के नीचे वो काम हो रहा हो, आपको नहीं पता चलता, क्योंकि आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि अगर कोई और उसकी जगह काम कर रहा होता तो बादशाह को उस पर ज़रूर शक गुजरता, लेकिन जब दोस्त कोई काम करता है तो आप उस पर शक नहीं करते। इसलिए रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं कि हमें चाहिए कि हम अपने काम की जगह पे दोस्तों को ना रखें, क्योंकि हमें ये ब्लाइंडली ट्रस्ट कहीं ना कहीं हमें इतना नुकसान पहुंचा सकता है जिसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा ये रूल याद रखें कि काम और दोस्ती को मिक्स ना करें, दोस्ती दोस्ती की जगह, काम काम की जगह। लेकिन इसका रिवर्सल ये भी है कि ऐसा नहीं कि अगर आपका दोस्त बहुत ही ज़्यादा काबिल है, आपका दोस्त काबिल है और आप ये सोचकर उसे काम पे ना रखें कि ये दोस्त है, ऐसा नहीं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे दोस्त काम आ सकते हैं, जहाँ पे कोई और काम नहीं आता, लेकिन वो कुछ मखसूस टाइम होते हैं जहाँ पे हमें दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है, वरना दोस्त ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होते। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन का ये मानना नहीं है। वो कहते हैं कि सबसे अच्छी स्कैपगोट दोस्त होते हैं। ये वाला चैप्टर आगे है तो इसकी एक्सप्लेनेशन वहाँ पे होगी। अब बात करते हैं हाउ टू यूज़ योर एनिमीज़। वो बताते हैं कि एनिमीज़ एक ऐसी गोल्ड माइन है जिसे टैप नहीं किया गया, जिसे एक्सप्लोर नहीं किया गया, ऐसी गोल्ड माइन जिसे सोना नहीं निकाला गया। अक्सर औक़ात हमारे दुश्मन इतने लायक फ़ायक होते हैं, इतने काबिल होते हैं कि हम उनके ज़रिए उनकी पोटेंशियल यूज़ करके कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी दुश्मनी में इतने अंधे हुए होते हैं कि हमें अपने नफ़ा नुकसान का पता नहीं चलता, और अक्सर औक़ात इंसान दुश्मनी में ही सबसे ज़्यादा कुछ खोता है। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने दुश्मनों को कैसे इस्तेमाल करना है और दोस्तों पे किस हद तक यकीन रखना है। तो यहाँ पे वो इसकी एग्जांपल लिखते हैं कि एक दफ़ा नेपोलियन या पता नहीं किसके ख़िलाफ़ एक एहतजाज शुरू किया गया। तो जिस आदमी ने वो एहतजाज शुरू किया तो उसने सोचा कि मैं अपने साथ किसको लेके चलूँ, उसे एक कंपेनियन की ज़रूरत थी। तो उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन का इंतखाब किया, क्योंकि जो आपका दुश्मन, अगर आप दुश्मन को कोई काम पे रखते हैं, ठीक है, तो दुश्मन को दोस्त बना के ही आप काम पे रखेंगे, और दोस्त से बचना बेहद ज़रूरी है। लेकिन आप दुश्मन को दुश्मन ही समझे, जैसा आपने उससे प्रॉफिट उठाना है, और दोस्त को दोस्त ही समझना है, आपने दोस्त को दुश्मन नहीं समझना। लेकिन आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। जब कोई दुश्मन आपके किसी काम आने लगता है या आप उस पर एक यकीन रखते हैं तो उसके दिल में भी होता है कि मुझे अपने आप को साबित करना है। दोस्त को पता होता है कि आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा मेहनत नहीं करता। लेकिन दुश्मन को पता होता है कि आपकी पहले दुश्मनी रह चुकी है, अब आपने उस पर एतबार किया है तो वो आपको
आपके इतबार पे पूरा उतरने की कोशिश करता है। इसलिए दुश्मन का सोच समझ के इस्तेमाल करें, दुश्मनी की आग में ख़ुद को ख़त्म नहीं करना, क्योंकि कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ दोस्त की बजाय दुश्मन काम आते हैं, और यही पावर का कानून है। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं